हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 7 के लिए होगा, जिस टॉपिक का नाम क्यों बेसिक स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पहले हमने पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्यों बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 क्यों बेसिक स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसी बेसिक स्टेटमेंट इन क्यों बेसिक की आकर बात करें तो ये इसमें हमारे 6 क्यों बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं। तो हम बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्यों बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आता है CLS, फिर आता है रेम आता है, फिर आता है लेट आता है, फिर फोर्थ में प्रिंट, फिर हमारा इनपुट आता है एंड लास्ट में हमारा आता है इंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्यों बेसिक है। जिसकी क्यों बेसिक, इस बेसिक स्टेटमेंट्स के बिना हम कोई भी छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हम क्या करते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा मेन बेसिक स्टेटमेंट होता है किसका, क्यों बेसिक का। तो हम बात करते हैं CLS क्या चीज़ होता है। CLS आपको एक ऐसी क्यों बेसिक स्टेटमेंट है या जो आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। मान लीजिए CLS हम टाइप करते हैं, जब हम इफेक्ट ट्राई कर लेते हैं, तो जितनी बार हम ट्राई कर लेते हैं उतनी बार क्या होता है, इफेक्ट बार बार हमें क्या होता है प्रिंट कर देते हैं। ठीक है सर, अगर आप 20 बार अगर कंटिन्यू कर लेंगे तो 20 बार हमें क्या करते हैं, यही CLS के ज़रिए हमें 20 बार क्या करता है, ये हमारे इसी इफेक्ट को हमें प्रिंट करता है, दिखाता है उसी CLS की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आता है हमारा रीम आता है। ठीक है स्टूडेंट, रीम क्या है। मान लीजिए हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं लाइक कोई भी, यहाँ हम एक वो लिखो A इज इक्वल टू 100, B इज इक्वल टू 200 लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सम है, सम इज इक्वल टू A प्लस B। तो प्रिंट हमारा आ गया, सॉरी, फिर हमारा या हम सम करते हैं इसको हम प्लस, या हम सब्ट्रैक्ट माइनस के साथ लगे तो A माइनस B। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे सम। तो हमारा प्रिंट आ गया हमारा सब्जेक्ट D, और फिर स्प्रिंग इक्वल टू 300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसी की मदद से, तो रिम एक तरीके में हमेशा हमें हेडिंग के लिए हमें यूज़ होता है या हमें रिमार्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे यही होते हैं रिम। फिर उसके बाद हमारा होता है, उसके बाद हमारा लीड आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीड वही होता है जो बहुत सारे हमारे एक ऑप्शन स्टेटमेंट्स होता है, लाइक हमारे इंटर एंड नेम यूजर्स। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हम अपने लीड के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको हम शो कर सकते हैं। फिर इंटर दबा के हम इतने बहुत सारे इफेक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो फोर्थ में हमारा आता है प्रिंट आता है। प्रिंट वही होता है जितने भी हम स्टेटमेंट्स अपने इस नोटपैड के जरिए हम बनाते हैं, और उसी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इनपुट, इन जो हमारे फिफ्थ आता है इनपुट आता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है, जो इंटर बहुत सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एनी टू नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, जैसे 0000, उससे पहले बहुत सारे हम 100C इज इक्वल टू 1, 20D इज इक्वल टू, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इंटर एनी टू नंबर्स A या B इज इक्वल टू बहुत सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इसी इनपुट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारा इंड आता है। इंड क्या चीज़ होता है, इंड किसी भी प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर लेते हैं या हम अलग अलग तरीके के हिसाब से, अभी हमारे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंटर एनी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत सारे नंबर चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के हिसाब से हम प्रिंट कर सकते हैं, और इफेक्ट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस बार के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। तो इसी इंड की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को शो करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के साथ हमारा
क्वेश्चंस आंसर की बात कर ले तो ठीक है स्टूडेंट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बताओ, विच स्टेटमेंट्स क्लियर स्क्रीन बिफोर ईच टाइम द प्रोग्राम रन्स। ठीक है स्टूडेंट, उसमें हमारा आएगा बी पार्ट, CLS की बात कर ले। ठीक है स्टूडेंट। अब एंड सेकंड वन इज विच स्टेटमेंट हेल्प योर बेसिक टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। कैसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को। उससे हमने अभी ही बात किया था, एंड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अब एक प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब थर्ड, विच वन इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जो हमारा सी पार्ट आता है, गो टू। ठीक है स्टूडेंट। अब फोर्थ आता है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशंस, इफ देन एल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बी पार्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट। हमारा आता है ट्रू फॉल्स। अ प्रोग्राम इज इन अ सीरीज ऑफ कमांड और स्टेटमेंट विच आर क्रिएटेड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। तो हमारे इसमें आता है पहला हमारा फॉल्स आता है। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड आता है, लीड स्टेटमेंट अलाउस अ प्रोग्रामर टू क्लियर द स्क्रीन बिफोर ईच टाइम द प्रोग्राम रन्स। उसमें भी हमारा फॉल्स आता है। ठीक है स्टूडेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द कैरेक्टर्स और सेंटेंस विद इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, सो ये हमारा ट्रू आता है। अब फोर्थ की बात होता है, सिंटैक्स ऑफ फॉर इफ देन द एल्स स्टेटमेंट एज इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स एंड स्टेटमेंट टू, ये हमारा ट्रू आता है। ठीक है स्टूडेंट। अब सी पार्ट हमारा आता है, चूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है स्टूडेंट। डज द स्टेटमेंट शो द सेम वर्ड और सेंटेंस अगेन एंड अगेन ऑन अ स्क्रीन। तो उस पर हमारा आता है डू लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आता है। अब सेकंड की बात करें, डज द स्टेटमेंट अलाउस यू टू द एंटर द इंफॉर्मेशन व्हेन द प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग। तो उसमें हमारा आता है जो इनपुट आता है। ठीक है स्टूडेंट। Dash dash statement is used to make a decision on the basis of our comparisons। ठीक है स्टूडेंट, उस पर हमारा आता है if then, जो लास्ट वाला आता है। एंड फोर्थ आता है, dash dash statement helps you to move a specific line। ठीक है, स्पेसिफिक लाइन जो हमारा गो टू के अंदर हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स की बात कर ले तो, व्हाट यू नो अबाउट क्यों बेसिक एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो पहला आंसर ये आता है, क्यों बेसिक इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। Your basic is stand for a quick beginners all purpose symbolic instruction code। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला आंसर से। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो स्टूडेंट, सेकंड आंसर, रेम रेम कॉमन इज अप्लाइड टू एट अ कमेंट। ठीक है स्टूडेंट। आप बी पार्ट आता है प्रिंट। प्रिंट आता है, प्रिंट स्टेटमेंट शो टेक्स्ट और नंबर ऑन अ स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड आंसर है। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो, राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट। अब सेकंड आंसर्स की थर्ड आंसर की बात करें तो, गो टू द स्टेटमेंट असिस्ट यू टू मोर यू मोर ऑन अ स्पेसिफिक लाइन। ठीक है, इसमें अब डू लूप की बात करते हैं तो, डू लूप स्टेटमेंट शो द सेम वर्ड और सेंटेंस अगेन एंड अगेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्यों बेसिक स्टेटमेंट के क्वेश्चन आंसर्स और थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन भी किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। तो लास्ट चैप्टर हमारा आता है मोर ऑन ईमेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर्स होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा।